तो जय श्री राम दोस्तों। और अगर आप अमिताभ बच्चन जी से मुंबई जाकर मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप मुंबई ही जाओ, आप चंबा भी आ सकते हो और चंबा के अमिताभ बच्चन को भी देख सकते हो। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मिलवा, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये बम्बई हमको जम गई, बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई, देख गई बम्बई की बातें डरता है मेरा जिया, तू ही बता दे गोरी का चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना सीने से। तो आइए चंबा के अमिताभ बच्चन के बारे में जानने की थोड़ा प्रयास करते हैं। तो इनका जो एक्चुअल नाम है वो है डियर सक्सेना। अब मैं ऐसे दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद इनके साथ एक बार पर्सनली मिला हूँ और मैंने इनका नाम भी पूछा था। इवन मैंने तो 3 बार रिपीट भी किया था कि क्या नाम है आपका, तो मुझे जवाब मिला था डियर सक्सेना। मैं तो थोड़ा हैरान हो गया था कि क्या नाम है यार, बिल्कुल मैच है पर्सनालिटी से। सो दैट्स इट, इस नाम। सो अब नाम तो जान लिया, लेकिन इनका जो पता है वो इस साहू चंबा का बताया जाता है। लेकिन एक्चुअली आपको ये दिखेगा चंबा की मार्केट में, चंबा के बस स्टैंड में और चंबा के बालू ब्रिज में, और कभी कभी तो अपना दर्शन देने ये हमारे चंबा पीजी कॉलेज में भी आ जाते हैं। बात अलग है कि चंबा पीजी कॉलेज का जो सिक्योरिटी का जो स्टाफ है उन्हें ये बाहर निकाल देता है, लेकिन पहुंचते जरूर इन दर्शन देने, और हमें काफी अच्छा भी लगता है इनका दर्शन करके। सो दैट्स ऑल अबाउट द डियर सक्सेना। लेकिन द मेन थिंग जिसके बारे में डिस्कस करनी चाहिए कि व्हाई ही इज सो फेमस, आखिर इतने ये प्रसिद्ध चंबा में क्यों है, क्योंकि आज मोस्टली चंबा की पब्लिक, चंबा का यूथ इनको जानता है। तो उसका रीजन है इनकी वीडियोस किस टाइप की होती है, डांस एंड एक्टिंग एंड ऑल, सब कुछ मिक्स होता है। जैसे इनकी वीडियोस चलती हैं, अब वीडियोस चलती कहाँ थी, शुरुआत में तो ये अपनी आईडी नहीं थी, दूसरों की आईडी पर इनकी वीडियोस डलती थी। दूसरे लड़के इनकी वीडियोस बनाते थे, उन वीडियोस को ये डालते थे और अपनी आईडी पर, और जैसे ही उनकी आईडी पर वो वीडियो आती थी, वो रील आती थी, चंबा का यूथ अपना सारा काम धंधा छोड़कर, पढ़ाई पूरी छोड़कर उन वीडियोस को देखता है, और उन वीडियोस को ना बल्कि देखता है और शेयर भी करता है अपने सभी दोस्तों में, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और आप देखोगे कि इनकी वीडियोस में लाइक से ज़्यादा तो भाई शेयर होते हैं। अब इतने शेयर होंगे, इतने लोग देखेंगे, इतने कमेंट्स आएंगे, बेसिकली सी बात है वीडियो पॉपुलर होगी, और जब वीडियो पॉपुलर हुई तो वो इंसान भी पॉपुलर होगा। और आज इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि दूर से लोग इन्हें पहचान जाते हैं। खैर उसके बारे में आगे भी बात करूँगा, लेकिन अभी आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये आखिर फेमस हैं क्यों। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो चंबा की पब्लिक है, जो चंबा का यूथ है, वो डांस और ऐसी एक्टिविटीज़ को पता नहीं किस नज़र से देखते हैं। मीन्स कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करता है तो उनके कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे तो गालियाँ एंड दैट ऑल द वर्ड्स जैसे हम पढ़ नहीं सकते, बस ये वर्ड्स से कमेंट सेक्शन भरा हुआ होगा। आखिर किस और चंबा का यूथ चाह रहा है ना? क्या इसमें ये कोई गलत काम कर रहा है? इज ही डन एनी रॉन्ग थिंग? क्या ये कोई गलत काम कर रहे हैं? तो जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमें कहता है कि हर इंसान के पास स्वतंत्रता है कुछ भी करने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ राइट है। तो इनके पास भी राइट है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। बस कंडीशन ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनके करने से उनकी स्वतंत्रता से किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी उनकी स्वतंत्रता से किसी दूसरे की स्वतंत्रता कम नहीं होनी चाहिए, या कुछ गलत नहीं होना चाहिए, या किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए, या किसी को इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी वीडियो से किसी को इरिटेशन होती होगी, किसी की फीलिंग्स हर्ट होती होगी, या कुछ ऐसा होता होगा। ऐसे हो सकता है कि जब ये शूट करते उस टाइम में थोड़ा कोई अनकम्फर्टेबल फील करे, किसी को अजीब लगे, सो कुछ गलत उस टाइम लग सकता है। लेकिन आफ्टर द वीडियो जब वो शूट हो जाती है उसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ गलत होता होगा। तो इन वन लाइन आई कैन से दैट कि शायद वो कुछ गलत नहीं कर रहे मेरी नज़र में। इन टॉपिक वी वांट टू डिस्कस दैट व्हाई पीपल कॉल हिम अमिताभ बच्चन चंपा, कि लोग आखिर क्यों हैं अमिताभ बच्चन कहते हैं। तो इसके बहुत सारा रीजंस हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीजंस हैं।
हम कह सकते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जिनमें सबसे पहला जो रीज़न है वो है हीज ड्रेसिंग। अब जिस टाइप की ड्रेसिंग करते हैं ना, आप भी अगर देखो कभी चुम्बा मार्केट में तो आप दूर से पहचान लोगे कि ये वही हैं डियर सक्सेना, क्योंकि ये ड्रेसिंग एक कॉमन मैन से बिल्कुल हटके होती है, बिल्कुल यूनिक होती है। वो ड्रेसिंग जो एक्चुअली जो हीरोज़ होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो मूवीज़ में पहनते हैं, या फिर कुछ गैंगस्टर वाला लुक करना हो, रोल करना हो, उस टाइम पे जो पहनते हैं ड्रेसिंग, वो वाली ड्रेसिंग और ड्रेसिंग ही वियर इन अ नॉर्मल डेज, इन अ नॉर्मल लुक। सो उस टाइप की जो ड्रेसिंग है ये करते हैं। और दूसरी थिंग, हिज वीडियोस डांस की, एक्शंस की, और वो सारे सीन ये फिल्माते हैं, फिल्म अंदाज में अपनी वीडियोस में करते हैं थ्रू द एक्टिंग बॉलीवुड हीरोज करते हैं। ये जो एक्टिंग भरी वीडियोस है, डांस भरी वीडियोस हैं, और जो इनका ये लुक है, जो एक्सप्रेशंस हैं, और इवन इनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, तो ये सब चीज़ें इनको कहीं ना कहीं चंबा का अमिताभ बच्चन बनाती है। और लोग इन्हें अमिताभ बच्चन कहते हैं, या वो मजाक में कहते हैं, जो भी कहते हैं वो लोग जाने, लेकिन कहीं ना कहीं अब कुछ दिखा लोगों ने, अब कुछ दिखा लोगों को उनमें, तो तभी कह रहे हैं, ऐसे तो नहीं कह रहे हैं, मेरे और आपको तो नहीं कह रहे, उनको कह रहे तो कुछ तो दिखा होगा। सो आप समझ गए होंगे कि उनको अमिताभ बच्चन कहा जाता है। नाउ इन कंक्लूजन आई वांट टू से दैट कि उनका इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने का होता नहीं है, और ना ही उन्हें उतना ज़्यादा ग्रो करने का कुछ उनके माइंडसेट में होगा, और ना ही ज़्यादा पॉपुलर वो होना चाहते हैं। जस्ट खुद के फन के लिए और लोगों के फन के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए ये सब करते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत बात है। बाकी आप अपना ओपिनियन ज़रूर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड दिस इज उमेश कुमार। थैंक यू।